हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास एक बेंगलोर से कॉल आई थी कि सर मुझे नाइट में कार चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती, सामने से फेस पे लाइट पड़ती, तो उससे हम कैसे बचें। दोस्तों, सिटी के अंदर हमेशा लो बीम पे चलना होता है और हाईवे पे हाई बीम पे चलना होता है। हमें पासिंग लीपर कब कब यूज़ करना चाहिए, हाई बीम पे कब चलना चाहिए, लो बीम पे कब चलना चाहिए, सामने से आने वाली गाड़ियों का कैसे जजमेंट करें जिससे कि हमारी कार अगली गाड़ी में न टकराए। तो आज मैं आपको 2 से 5 पॉइंट्स बताऊंगा नाइट में कार चलाने के। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत गजब का होने वाला है। तो मेरे पास अभी जो कार है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर है। 16 फीट इसकी लंबाई है और 9 फीट इसकी चौड़ाई है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, सिंगल रोड पे है। तो दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पे लाइट ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ से एक बार पार्किंग लाइट और एक बार हेड लाइट। अब इसको हम नीचे करेंगे तो ये हाई बीम हो गया और ऊपर करेंगे तो लो बीम हो गया। ठीक है, ये लो बीम और ये हाई बीम, ये हो गया डिपर। और मैंने दिया राइट का सिग्नल और हल्का सा राइट दबाया और क्लच दबा के मैंने कर दिया सेकंड गियर यहाँ पे। अब होता है क्या दोस्तों, जैसे ये देखो थोड़ा सा आउटर है, यहाँ पे जंगल वाला एरिया है। तो यहाँ पे अभी देखो मैं लो बीम पे हूँ। लो बीम पे लाइट जो है वो नीचे गिरती है, करीब करीब 50 मीटर के अप्रॉक्स चल रही। अब मैंने इसको कर दिया हाई बीम पे। अब देख रहे हैं आप, हाई बीम पे लाइट कहाँ जा रही है? फेस के ऊपर जा रही है। जो मेरा ड्राइविंग सीट का फेस है उसके ऊपर जा रही है। अब जैसे कि हाई बीम हमें कहाँ पे करना होता है? हाईवे वगैरह पे, या फिर जैसे सुनसान वाला एरिया। अब जो ये रोड है यहाँ पे देखिए, ये सुनसान वाला एरिया है, यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको हाई बीम पे कर सकते हैं। लेकिन जब सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो तो आपको लाइट डाउन कर लेना है ऐसे, क्योंकि जब आप लाइट डाउन नहीं करोगे तो ये लाइट सीधी फेस पे पड़ती है और ये सिंगल रोड है। तो सामने से जो बाइक स्कूटी वगैरह आती है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है चलने में, उनको दिखता ही नहीं, इसकी विजिबिलिटी एकदम डाउन हो जाती है। तो जब भी सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो आप उसको लो बीम पे कर लीजिए। और सिटी के अंदर जहाँ पे लाइट्स वगैरह रहती है वहाँ पे आपको लो बीम पे चलना है। जैसे कि अभी मैं लो बीम पे चल रहा हूँ। अब देखिए, मुझे डिपर देना तो मैं कैसे दूंगा? सामने मेरे ई रिक्शा जा रहा है अप्रॉक्स 100 मीटर पे। ये देखो, मैंने 1 से 2 बार डिपर दिया ये। अब इसको मैंने डायरेक्ट हाई बीम पे कर दिया कंटिन्यू। लेकिन हम कंटिन्यू हाई बीम पे नहीं रख सकते क्योंकि फिर आने जाने वाले व्हीकल्स डिस्टर्ब होंगे। अब मैंने इसको सेकंड गियर में कर लिया, थर्ड गियर से, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर थे और स्पीड ब्रेकर पे कार को जब भी आप निकालिए तो कार की स्पीड आपकी 10 माइनस होनी चाहिए, 10 माइनस, ताकि कार आपकी एकदम प्यार से निकलेगी। अगर आप 10 प्लस है तो आपकी कार कूदेगी। मैंने फिर पूरा क्लच दबाया। सेकंड गियर में अगर आप स्पीड ब्रेकर पे कार निकाल रहे हैं तो आपको 60 से 70% क्लच दबाना पड़ेगा और 5 से 10% ब्रेक लगाना पड़ेगा। 70% जब आप क्लच दबाते हो तो कार का जो इंजन है वो फ्री हो जाता है 50%। और जब इंजन से एक होता है ब्रेक लगा के कार को स्लो करना, एक होता है हम इंजन से उसकी सप्लाई कम कर देंगे, तो हमें ब्रेक कम लगाना पड़ता है। और क्लच लेना कंपलसरी। अगर आप बिना क्लच के ब्रेक लगाओगे तो कार का इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि जो डीजल इंजन होता है वो पावरफुल ज्यादा होता है। तो अगर आपको 10% भी ब्रेक लगाना है तो आपको क्लच दबाना कंपलसरी है। अभी देखिए, सामने सिंगल रोड है, ये देखो मैंने 1 से 2 बार। और ये जो डिपर होता है इसका क्या महत्व है? तो डिपर का देखिए मेन रोल क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया डिपर क्यों देना, क्यों ही देना। तो दोस्तों, अभी देखिए नाइट है, तो ये देखो नाइट में डिपर चमक रहा है। डे में जब हम देखते हैं तो हमें ये नहीं दिखता है, पर सामने वाले को ये दिखता है, और सामने वाला जब देता है तो हमें दिखता है। डिपर से सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ आता है। अब सामने से जो भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसके लिए मुझे हॉर्न नहीं बजाना। ये देखो, जैसे हम डिपर देते हैं, पासिंग डिपर, सामने वाले का अट्रैक्शन हमारी तरफ आ जाता है और उसका फेस, उसका एकदम से उसकी नजर हमारी तरफ आती है। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, पासिंग डिपर का आप ज्यादा यूज करें। अब यहाँ पे देखिए ट्रैफिक कितना ज्यादा है। अब मैंने कार को कर लिया सेकंड गियर में। अब इसको फर्स्ट गियर में करके मैं उठा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी मैंने रोक दी थी। रोकने के बाद एक गलती अक्सर विगनर करते कि जब भी आप कभी भी कोई भी कार चला रहे हो, उसको अगर आपने प्रॉपर खड़ी कर दी, प्रॉपर आपकी गाड़ी स्टॉप हो गई है, तो मेरा मानना ये कि आप उसको 5 से 10-20 मीटर उसको फर्स्ट गियर में ही चलाइए। उससे आपकी गाड़ी का इंजन सुरक्षित रहेगा, क्लच प्लेटें सुरक्षित रहेंगी, माइलेज सुरक्षित रहेगा, आपकी कार में बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ लोग सेकंड गियर में कार को उठा देते हैं, कुछ लोग हाफ क्लच दबा के एक्सीलेटर डबल एक्स्ट्रा लेके सेकंड गियर में गाड़ी उठा देते हैं, क्योंकि सेकंड गियर में अगर आप नॉर्मल उठाओगे तो गाड़ी नहीं उठेगी। अब मुझे यहाँ से जाना लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया 50 मीटर मिनिमम, 100 मीटर पहले। अब मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को भी चेक कर रहा हूँ, राइट वाले। लेफ्ट और राइट वाले ओआरबीएम में मेरी नजर हर 2-2 सेकंड में जा रही है, क्योंकि ये मुझे हैबिट में लाना पड़ेगा। हैबिट में इसलिए लाना क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ फ्रंट वाले ग्लास से कुछ नहीं होगा। मैंने रोक के गाड़ी को फर्स्ट गियर में कर लिया। अब यहाँ से देखो मैंने, क्योंकि गाड़ी का बोनट आगे 9 फीट निकला है,
गाड़ी का बोनट आगे 9 फीट है, तो इसको हम कैसे अंदाजा लेंगे? इसलिए गाड़ी को जब भी आप टर्न करो तो गाड़ी जितनी ज्यादा स्लो करोगे उतना ही आप सुरक्षित रहोगे। मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबा के थर्ड गियर कर दिया। ये जो स्टीयरिंग है ये 4 स्मोक है, 1 2 3 4। सेंट्रो का 3 स्मोक है, ऑल्टो का 3 स्मोक है, वैगनार का 3 स्मोक है। अब यहाँ से हमें राइट जाना है तो मैंने देखो 1 से 2 बार डिपर दिया, सामने बच्चे जा रहे हैं, और राइट वाला पैर मैंने ब्रेक पे रख लिया और मेरा हाथ जो है वो गियर लीवर पे है। जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो हमारा ये हाथ गियर लीवर पे ही रहना चाहिए। आगे से मुझे राइट जाना है, मैंने 1 से 2 बार पासिंग डिपर दिया। आप एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिए, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, नाइट में बस हमें वो लाइट चमकती है, नाइट में वो हमें लाइट चमकती है, पर डे में वो लाइट हमें नहीं चमकती है। तो इसलिए हमें लगता है कि डिपर का क्या ही मतलब है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखिए मैंने अभी थर्ड गियर किया, ये देखिए डिपर का कितना बड़ा रोल होता है, देख रहे हैं? ये जो डिपर है ये सीधा फेस पे लगता है। अभी ये तो डिवाइडर रोड है तो यहाँ पे सामने से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब हम सिंगल रोड पे चलते हैं तो हमें सामने से भी खतरा होता है कि सामने वाला जो व्हीकल आ रहा है, जो भी गाड़ी या बाइक आ रही, तो वो कभी ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी को टकरा दे। तो इसलिए हम डिपर का ज्यादा यूज करते हैं। पासिंग डिपर का आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें सिंगल रोड पे और नाइट में, सामने से आने वाले व्हीकल्स के लिए। ये देखिए अब मुझे इनसे पास लेना है तो ये देखो मैंने 1 से 2 बार लाइट दी, चमक गई लाइट। और ये जो राइट वाली लाइन है दोस्तों ये ओवरटेकिंग के लिए है, इसमें हम कार को स्लो नहीं चला सकते हैं। अब मैंने हल्का सा एक्सेलेरेटर लिया और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। अब राइट वाला हाथ 12 o'clock पे और 4th गियर डाल दिया। फिर मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे और क्लच दबा के 5th गियर डाल दिया। दोस्तों इन सब रोडों पे कार चलाना, लेफ्ट से देखो कार निकल रही है, मैंने देखो 1 से 2 बार इसको डिपर दे दिया, इसलिए डिपर दे दिया ताकि वो बंदा अलर्ट हो जाए। ये हॉर्न से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, सामने वाले का एकदम से ध्यान आपकी तरफ आता है। एक बार को हॉर्न इंसान नहीं सुनता है, लेकिन ये जो डिपर है, पासिंग डिपर, ये देखिए सीधा सामने आंखों पे अट्रैक्ट करता है। अभी देखो स्पीड मेरी 60 माइनस आ गई थी तो कार का इंजन पूरा वाइब्रेट कर रहा था। तो आप लोग पासिंग डिपर का यूज करें, सिंगल रोड पे ज्यादा यूज करें, पासिंग के लिए ज्यादा यूज करें ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके और आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे भी हम अलर्ट रहें। जैसे यहाँ से मुझे टर्न करना है, सॉफ्ट टर्न एकदम, तो मैंने ब्रेक पे पैर रख लिया और गियर भी डाउन कर दिया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा ब्रेक लगाता तो मेरी गाड़ी का इंजन वाइब्रेट करने लगता। अगर आप 5th गियर में चल रहे हो तो जैसे 60 माइनस आपकी स्पीड जाती है, आपको तुरंत के तुरंत गियर डाउन कर लेना। अब मैं यहाँ से लेफ्ट जाऊंगा और लेफ्ट के लिए मैंने पहले से सिग्नल दिया राइट का, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, अभी क्लच दबा के मैंने 3rd गियर कर लिया और धीरे धीरे गाड़ी, एक तो क्लच दबा के मैंने गियर चेंज कर लिया, लेकिन क्लच रिलीज हम तभी करेंगे जब उस गियर की स्पीड माइनस में आ जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, 4th गियर में चल रहे तो क्लच दबा के 3rd गियर करते, तुरंत के तुरंत क्लच छोड़ देते तो गाड़ी में जर्क लग जाता है, इंजन ब्रेकिंग लगती है। लेकिन ये गलती नहीं करनी है। जब हम 4th गियर से 3rd गियर में आए तो हमें क्लच तब तक रिलीज नहीं करना जब तक हमारी स्पीड 20 के अप्रॉक्स ना आ जाए। और स्पीड अचानक नहीं कम होती, स्पीड आपको ब्रेक से कम करनी पड़ती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 4th गियर में चल रहे होते हैं 40 से 60 और तुरंत वो क्लच दबा के और गियर डाउन करते हैं और सडन क्लच छोड़ देते हैं, तो गाड़ी में पूरा जर्क आ जाता है, क्योंकि जो स्पीड डाउन होती है वो धीरे धीरे डाउन होती है, अचानक डाउन नहीं होती। तो आप ये गलती कभी भी ना करें। जब भी आप गियर डाउन करते हैं तो गियर डाउन करने के बाद स्पीड भी आपको ब्रेक से डाउन करनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल सोच रहे हैं कि अपने आप डाउन होगी तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो अब मैंने क्या करा, ब्रेक से पैर, एक्सीलेटर से पैर हटा लिया। अभी गाड़ी मेरी 30 की स्पीड पे चल रही है, अभी देखिए मैंने स्पीड से पैर प्रॉपर हटा लिया, मेरे पैर नहीं उस पे। अब धीरे 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 देखो स्पीड आ गई 20, अभी 20 प्लस ही है और 3rd गियर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 3rd गियर है। अब 20 माइनस आ रही, लेकिन इंजन जो है वो वाइब्रेट करने लगा, क्योंकि 3000 सीसी का इसका इंजन है। ये देखो गाड़ी वाइब्रेट करने लगी क्योंकि उसको वो पावर नहीं मिल रही है। 3rd गियर की स्पीड 30 to 40 होती है और मैं 20 पे चल रहा हूँ। अब ये इतनी स्पीड में चलती रहेगी। अब अगर मैंने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्लच दबाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा 2nd गियर। अब मैंने 2nd गियर करके 20 की स्पीड आ गई थी, 2nd गियर में गाड़ी को मैंने कर दिया। सो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।